अहम खबर शामिल करते हैं। रावलपिंडी खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पेशावर और नौशहरा में छापे और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमला आवर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि खुदकुश हमले का दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगान मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की मंसूबा बंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अमन के लिए बड़ा खतरा हैं। ऑपरेशन के दौरान एक बहादुर सपूत शहीद हो गए, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशंस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के नतीजे में किए गए हैं। आपको यहाँ अहम खबर से अपडेट करते चलें कि रावलपिंडी खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त की जा रही है। तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले मुलजिम के बारे में मजीद अहम इंकशाफात। 25 साल का यासिर 1.5 साल पहले घर से चला गया था। कभी कभार घर वालों से बात कर लिया करता था। हमलावर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए खुदकुश जैकेट पहनकर रावलपिंडी पहुंचा था। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद के समा के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर। कमरुल, बताइएगा मजीद क्या डिटेल सामने आ रही है, मजीद क्या अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं? जी, तरलाई कलां में होने वाले गुज़श्ता रोज़ का जो धमाका था उसमें यासिर नाज़मी हमला आवर जो था उसकी अब शनाख्त गुज़श्ता रोज़ हो चुकी थी। उसका शनाख्ती कार्ड भी सामने आ गया था, उसकी भी तस्दीक हो गई। अब मज़ीद तहकीकात में ये चीज़ें सामने आई हैं कि ये यासिर नामी जो हमला आवर था ये नौशहरा से इस्लामाबाद पहुंचा था और उसका पिंडी खन्ना के रास्ते जो है वो इस्लामाबाद आया और यहाँ पर जो मकाम है जिस जगह पर धमाका हुआ वहाँ पर आगे इसने खुद को धमाके से उड़ाया। इसके हवाले से ये भी बताया जा रहा था कि ये 1.5 साल से अपने घर वालों से इसे नहीं मिला था, ताहम फ़ोन पर कभी कभार जो है वो राब्ता इसका हो जाता था। इसके अलावा एक जो चीज़ सामने आई है कि 7 मरतबा इसकी ट्रैवल हिस्ट्री में ये चीज़ सामने आई है कि इसने सफ़र किया अफ़गानिस्तान का और ये 2 से 3 माह तक अफ़गानिस्तान रहता था और उसके बाद वापस पाकिस्तान आ जाता था। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कल गुज़श्ता रोज़ जिस वक्त ये रावलपिंडी से खन्ना के रास्ते यहाँ पर पहुँचा तो पैदल जो है वो यहाँ पर आया था और उस वक्त इसने जैकेट जो थी खुदकुश जैकेट वो पहनी हुई थी और उसके बाद इसने मौका देखकर इस जगह पर ये आकर हमला किया। इससे कबल की जो तफ्तीश थी उसमें ये चीज़ भी सामने आई थी कि 2 फरवरी को रेकी की गई थी बाकायदा तौर पर इस इलाके की और इस इमाम बारगाह और जिस जगह पर गुज़श्ता रोज़ ये धमाका हुआ है वहाँ को की रेकी भी की गई थी और उसकी भी CCTV फुटेजेस जो हैं लोकल घरों के जो कैमरे हैं उनसे वो फुटेजेस भी हासिल कर ली गई हैं कि रेकी करने का जो अमल था वो घरों के ऊपर जो लगे हुए सेफ सिटी जो दूसरे कैमरे थे CCTV कैमरा थे उसकी बैक ट्रैकिंग करते हुए ये चीज़ साबित हुई है कि जिस रास्ते से आया वो खन्ने का रास्ता था और जिन जिन कैमरों की नज़र से वो गुजरा, चाहे वो घरों के ऊपर लगे हुए प्राइवेट CCTV कैमराज हो या इसके अलावा दूसरे कैमराज जिन जो सेफ सिटी से मुंसलिक हैं उनसे इस चीज़ की निशानदेही हुई है कि ये खन्ना के रास्ते यहाँ पर पहुँचा था और इसने यहाँ पर 1:38 पर ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तलाई धमाके का जख्मी तलागंग का 22 साल का नौजवान अब्बास मेहदी दम तोड़ गया। पिम्स में हमारे नुमाइंदे खुसूसी टिक्का खान सानी इस वक्त अब्बास के वालिद के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। टिक्का, बताइए। पिम्स हॉस्पिटल में जो जख्मी लाए गए थे उनमें से एक और बच्चा जो है जवान शहीद हो गया है। आबिस मेहदी तलागंग से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पुरसोज फजा है इस वक्त इस्लामाबाद की। ये बताइएगा कि आपका बेटा बड़ा अफसोसनाक है, अभी मैयत भी पड़ी है, क्या करता है इस्लामाबाद में, तलागंग से क्यों आया? मेरा बेटा यहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है और BS का स्टूडेंट है। ये 5वां इसका सेमेस्टर था। ये नमाज जुमा अदा करने के लिए इमाम बारगाह मस्जिद में गया है और दहशतगर्दी का शिकार हो गया है। मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा बेटा शहीद है। नमाज की हालत में, सजदे की हालत में मेरे बेटे को शहीद किया गया है और जितने भी बाकी शोहदा हैं सब राह करबला के शोहदा हैं और वो जितने भी शहीद हुए हैं सजदे की हालत में शहीद हुए हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। और आप इसकी उम्र कितनी है? मेरे बेटे की उम्र तकरीबन 21 साल थी तकरीबन। ये मेरा दूसरा बेटा है, इसने भी BS की है और ये इससे छोटा था वो, ये बड़ा बेटा है मेरा। अभी तदफीन कहाँ होगी? तदफीन तलागंग में होगी। अब इस भी चला गया और तदफीन तलागंग में होगी। अब इस वक्त अफसरदा ख़ानदान
और यकीनन पिम्स हॉस्पिटल से भी मैयत लेके रवाना हो रहे हैं। कल ही आया था इस्लामाबाद एआई का स्टूडेंट और नमाज अदा करने के लिए गया और शहादत नसीब हुई उसके, और अभी पूरा ख़ानदान लेके जा रहा है। और अगरचे अफसोस है लेकिन वो जो मारने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ सारा पूरी कम्युनिटी की तरह उनके वालिदैन भी पुरज़्म हैं कि इन दहशतगर्दों का जो वाक़यात में हमारे मासूमों को निशाना बना रहे हैं उनके खात्मे का वक्त आ गया है। जी यकीनी तौर पर टिका खानसानी फ़िज़ा सोगवार है। ऐसे में इजहार अफसोस का सिलसिला भी जारी है। तरलाई धमाके पर मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का इजहार अफसोस। धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर गहरा सदमा पहुंचा है। अनवर इब्राहिम ने ऐसा कहा है। इबादत गुजारों को निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने ऐसा कहा है, हमारी हमदर्दियाँ उन तमाम अफराद के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। मलेशिया गम की घड़ी में पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। अनवर इब्राहिम ऐसा कहते हैं, हमें यकीन है कि हुकाम जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कचहरे में लाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत मुल्क की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन का आगाज़ कर दिया गया है। 3 रोज़ा हैकाथन नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स इस्लामाबाद में हो रही है, जिसका मकसद मुल्क में रिसर्च के साजगार माहौल पैदा करना है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, इस हैकाथन का मकसद रिसर्च के मौक़ों को साजगार करना है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय तंजीम बराए न्यूक्लियर तहक़ीक़ की मुआवनत इससे हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रज़ा ने कहा है कि हैकाथॉन में शरीक नौजवान पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के साइंसी कायदीन है। क्वांटम टेक्नोलॉजी अब एक तस्वुर नहीं, अमली हकीकत बन चुकी है। हैकाथन के ज़रिए नौजवानों की नई साइंसी और तकनीकी सलाहियतें सामने आएंगी। स्पार्को का एक और संगे मील, खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों का चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तिबी, नफ्सियाती और महारती मुआयना किया गया। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्का परवाज़ इसी साल अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्का है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन का मुआहदा फरवरी 2025 में तय पाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन और हिमायत से खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई है। चीन ने पाकिस्तान को अपने खलाबाज प्रोग्राम में पहला गैर मुल्की शराकतदार मुंतखब किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में एक और तारीखी पेशरफ वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज़ 2026 की स्पेस लॉन्च की जाएगी। रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 8 से 12 फरवरी तक मुनक़िद किया जाएगा। शरीक ममालिक अपनी जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और हथियार पेश करेंगे। दिफाई नुमाइशों में डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का मौसर किरदार पाकिस्तान के बढ़ते आलमी दिफाई वक़ार को मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम के मौके पर मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने उज़्बेक हम मनसब के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। जाम कमाल ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और उज़्बेक मसनूआत के मयार की तारीफ़ की। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, नुमाइश तजारती और सनती ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। तरजीही तजारती मुआहदे और बिजनेस कौंसिल से 2 तरफ़ा तजारत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इलाकाई राब्ताकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग में ताउन के इम्कानात उजागर किए। मुआवने ख़ुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर ने नुमाइश को उज़्बेक दस्तकारी और मसनूआत को पाकिस्तानी मार्केट से मुतारिफ कराने का एक मौसर प्लेटफॉर्म करार दिया है।